जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट 2 मैथ्स का जो है प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर, जो वैल्यू दी है वो 385 दी है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की डॉट 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 20 के स्क्वायर की वैल्यू दी है 2872। तो इस इक्वेशन की आपको वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप सभी अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए और जो अपने आंसर आपके आ रहे हैं वो कॉपी पर राइट डाउन करते रहिए। बाद में जोड़कर आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। प्रत्येक क्वेश्चन मतलब एवरी क्वेश्चन के बाद हम 30 सेकंड का टाइम देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और उसमें आप अपने क्वेश्चंस आंसर कमेंट करते रहें। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। जब सॉल्व हो जाए क्वेश्चन उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए फिर इसका आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ सीरीज है, सीरीज को देखिए। सीरीज में क्या करेंगे, नीचे इस वाली सीरीज यहाँ से यहाँ तक में 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ 40 है, यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। उसके बाद फिर माइनस बोल रहा है, फिर 2 का स्क्वायर इस वाली सीरीज में भी कॉमन ले लेंगे। ये दूसरी सीरीज दी गई है, जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है 2872। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2872 माइनस का यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे 4 इंटू यहाँ इस सीरीज़ की वैल्यू हमको पता है। इस सीरीज़ की वैल्यू कितनी दे रखी 385। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो 2872 माइनस 385। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2487। इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9948। इसका सही आंसर हो जाएगा 9948, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B 70 डिग्री और कोण C 40 डिग्री पर BC पर बिंदु P और Q हैं, इस प्रकार है कि AP कोण ABC का आंतरिक अर्धक है तथा AQ BC पर लंब है, तो PAQ का मान बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, अपने आंसर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन को अपने आप लगाने की कोशिश करें, कॉपी पेन को लेकर सॉल्व करें। ऐसे ही नहीं मुझवानी सॉल्व कर रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन लीजिए, उससे सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर को कमेंट करिए। चलिए देखिए इसमें क्या है। बोल रहा है एक त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज बना लीजिए ABC। B दिया है यहाँ से 70 और C दिया है 40। अब बोल रहा है BC पर दो बिंदु है P और Q, तो जो AQ है वो है BC पर लंब, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब बोल रहा है BAC का जो अर्धक है वो है P पर AP। तो कौन सा हमें एंगल पूछ रहा है, PAQ मतलब कौन सा एंगल हो गया, PAQ मतलब हो गया ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, एंगल PAQ। तो ये क्या होता है मालूम, इसका ये होता है कोण B माइनस कोण C/2। तो यहाँ से कोण B की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 और कोण C की वैल्यू दे रखी है 40/2। तो यहाँ से आ जाएगा 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, यदि 18 व्यक्ति 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जल्द चढ़ाते हैं तो 660 पुस्तकों पर 11 व्यक्ति कितने घंटे में जल्द चढ़ा सकेंगे। चलिए इसका आंसर करिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिए इसका कौन। देखिए यहाँ पर
M1 T1 और बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। यहाँ से M1 मतलब कितने लोग हैं 18। टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा। वर्क कितना है 900 पुस्तकें, वर्क नीचे आता है, बराबर हो जाएगा M2 कितने लोग हैं 11। टाइम हमको निकालना है, पता नहीं, x मान लीजिए, और W2 कितना है 660। तो यहाँ से 11 से काटिए, 11 60, यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ से 15, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 से काटिए 3 6 18। तो यहाँ से आ रहा है 6 दूनी 12। तो x बराबर आ जाएगा 12 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 घंटे, मतलब 660 पुस्तकों पर 11 व्यक्ति 12 घंटे में जिल्द चढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है x/2x² + 5x + 2 = 1/6। तो x + 1/x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करिए आंसर। 30 सेकंड का टाइम है। आंसर्स कमेंट करते रहे अपने अपने। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ x/2x² + 5x + 2। अब यहाँ पर अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों में हम x का भाग दें, तो यहाँ देखिए x का भाग अगर ऊपर नीचे सब में दे दें, तो यहाँ से देखिए x से x कट गया, यहाँ पे इस x से ये x कट गया, और इस x से एक ऊपर x कट गया। तो यहाँ क्या बच रखा है, यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ ऊपर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ से देखिए x से x कट गया, तो यहाँ 2x + 5 + 2/x ये बच रहा। यहाँ से हो जाएगा = 1/6। और जब इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 5 + 2/x = आ जाएगा 6। तो 2x + 2/x = आ जाएगा, यहाँ से 5 इधर चला जाएगा 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x + 1/x = क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए किसकी थी, वैल्यू चाहिए हमको x + 1/x की वैल्यू चाहिए थी ना। तो x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1 के नीचे, तो 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 20 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत निकालिए। तो 1 से लेकर 2 + 3 इनका जो औसत होता है वो होता है n + 1/2। 1 से लेकर कितने भी संख्याएं दी गई हों, n तक संख्याएं हों, तो इनका जो औसत होता है n + 1/2 होता है। तो यहाँ से 20 का गुणन पूछ रहा है, तो 20 का मल्टीपल ले लीजिए, और n मतलब 15 + 1/2 ये हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 अपट है, यहाँ से क्या हो जा रहा था, यहाँ से 20, और n कितना था 15 + 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 16/2, तो 2 से 8, तो 20 × 8 करेंगे तो 160। इसका सही आंसर हो जाएगा 160। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 2 संख्याओं के लासा और मासा का क्रमशः 144 और 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बतानी है। जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। लाइक कमेंट करते रहिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। जितनी मेहनत करके हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमको रिस्पांस नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो जो प्रैक्टिस सेट है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो होगा। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है एचसीएफ। तो क्या होता है एचसीएफ × एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या। तो यहाँ से एचसीएफ कितना दे रखा है 12, एलसीएम 144, पहली संख्या होगी 36, दूसरी निकालनी है x। तो यहाँ 36 से इसको काट दीजिए। 36 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 12 चौको 48। तो जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का 10% हानि पर विक्रय मूल्य 630 रुपये है
तो 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट करें, 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, बोल रहा है मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की, उस पर 10% की हानि हो रही, तो मतलब 90 की वैल्यू दे रखी है हमको 630। अब बोल रहा है 20% का लाभ हो, तो मतलब 120 की वैल्यू पूछा है, 90 की वैल्यू दे रखा है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 630/90, और 120 की पूछा है तो 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 9 7 और 12 सत्ते 84, 840 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 840 रुपये, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पट्टियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो मिलने के समय के बाद एक दूसरे को पार कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए कमेंट करके। 30 सेकंड है आपके पास। आंसर्स करते रहें, कॉपी पेन लेके बैठें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर करें। ऐसे देखने से क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है एक रेलगाड़ी इधर से इधर की तरफ जा रही है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं। ये 140 मीटर लंबी है और ये 160 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 60 है और इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जब विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 इसकी और 40 इसकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और ये है 140 मीटर की, ये 160, तो 300 मीटर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति घंटे में चेंज कर लिए, तो मीटर प्रति घंटे में चेंज कर लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 250/9 मीटर प्रति सेकेंड। हमको डिस्टेंस कितनी दे रखी है 300, तो यहाँ से हमें समय निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा चाल, तो चाल कितनी है 250 × 9। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 6 बार कट जाएगा और ये 5 बार, तो 54/5 आ जाएगा। जब 54/5 करेंगे तो आ जाएगा 10.8 सेकेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3,2 तथा 3,8 से होकर गुजरती है। प्रवणता बतानी है, एम बताना है, एम की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एम, जो प्रवणता होती है y2 - y1/x2 - x1। इसमें सॉल्व करके इसमें देखिए, इसमें आंसर निकालिए, बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो m बराबर होता है y2 मतलब यहाँ से कितना है y2 8, y2 - y1 कितना है 2, x2 कितना हो जाएगा, यहाँ से x2 है 3 और x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर से 8 - 2 6, नीचे 3 और 3 6, 6 से 6 काट देंगे तो प्रवणता कितनी आ जाएगी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है त्रिभुज ABC में कोण ABC 55 डिग्री, त्रिभुज ABC की भुजा BC को दोनों तरफ P तथा Q तक बढ़ाया गया है, तो ABP और ACQ की वैल्यू बतानी है। देखिए क्या कर रहा है, ABC कोई एक त्रिभुज है ABC, इसकी BC की जो भुजा है उसको दोनों तरफ आगे बढ़ाया गया है। मान लीजिए P इधर है और Q इधर है, तो इस एंगल ये एंगल जो दे रखा है, इस एंगल और इस एंगल का योग पूछा है। तो यहाँ से देखिए अगर ये 55 डिग्री का है तो B और C कितने डिग्री को हो जाएंगे, तो कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दीजिए,
जब 180 में से इसको 55 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 डिग्री। और यहाँ से देखिए ये 180 का बन रहा है और ये 180 का बन रहा है, तो टोटल यहाँ से x मान लीजिए और ये मान लीजिए y, तो x प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस y, तो यहाँ से 180 ये 180 है 360, और b प्लस c की वैल्यू हमको पता है कितनी है 125, तो 125 जब इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 235 डिग्री। ये 235 डिग्री किसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की, यही तो हमसे पूछा था ए बी पी और ए सी क्यू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 235 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वालों का उम्मीदवार 54% मत लेकर 1440 मतों से जीत जाता है, तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए बताइए, आंसर बताइए कमेंट करके, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है 54% वोट पा रहा है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 पूरे हैं 100%, तो हारने वाले को मिलेंगे 46%। ये कितना ज़्यादा पा रहा है 8, तो 8 की वैल्यू 1440 मतों से जीतता है, तो 8 की वैल्यू है 1440, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको काट दिया, 8 1 8 और 6, तो 180, 1 की वैल्यू हो जाएगी 180। और पूछ के रहा है कितना की रहा है, पूछ रहा है हारने वाले, तो 46, तो हारने वाले कितने हैं, हारने वालों की परसेंटेज कितना है 46, और 1% की वैल्यू हमको पता है 180, तो 46% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 इंटू 180, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8280। इसको सॉल्व करेंगे तो 8280, इसका सही आंसर आ जाएगा 8280। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला यदि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। संभावित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3, मान लीजिए भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4√3, तो ये रूट से ये √3 चला गया, अब ए स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 16, तो ये बराबर कितना आ गया 4, ए की वैल्यू आ गई 4। और संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a, और ए क्या है, ये संभावित त्रिभुज की भुजा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2 इंटू ए कितना है 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगी 2√3 संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा और 2√3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है त्रिभुज ABC में ए 35 डिग्री और सी 55 डिग्री, BD माध्यिका है, तो कोण ADB का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए ए और सी का योग कितना हो जा रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब जो बी एंगल होगा वो समकोण होगा, तो यहाँ से देखिए ए बी और सी, ए है 35 डिग्री का, बी है 55 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और BD माध्यिका है, तो ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये माध्यिका है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो अगर ये कोण 35 का है तो ये कोण भी 35 का होगा। और पूछा कौन सा कोण है ADB, मतलब ये वाला कोण पूछा है, तो ये 35 का ये 35 का, तो ये 70 का हो गया। और टोटल कितने का होता है ये त्रिभुज 180 का, तो 180 में से 70 निकल जाएंगे तो कितने बचेगा 110 डिग्री का, तो ये एंगल आ जाएगा ADB, ये हो जाएगा 110 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी बार और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें, बोल रहा है 3:5 का रेशियो है और 6 घटा दिया जाता है, अगर इसमें से 6 माइनस कर दें तो जो संख्या का अनुपात होता है वो 5:9 हो जाता है। यहाँ से देखिए 2 का रेशियो है, यहाँ से 4 का रेशियो, जबकि दोनों में 6 माइनस किया जाए तो रेशियो बराबर नहीं। रेशियो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस लीजिए, 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ से 4 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस आया है इसका मल्टीपल ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे इस 4 का मल्टीपल यहाँ कर दीजिए और इस 2 का मल्टीपल यहाँ कर दीजिए। जब इसमें करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगी 15। जब इसमें 4 का 12 CO 15, यहाँ से करेंगे तो 10 इंटू 18। अब देखिए जो रेशियो होगा, जो डिफरेंस होगा वो बराबर, यहाँ से भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ से 2 और दूनी 18, 5 को 20, यहाँ सॉरी 5 को 20 होगा यहाँ पर। यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा था, 3:5 और 5:9। यहाँ से 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 4 का डिफरेंस था। तो जितना डिफरेंस होता है उसी हिसाब से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। यहाँ 4 का डिफरेंस है तो इसका 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो 12:20 और यहाँ 2 का करेंगे तो 10:18। ये 2 की कमी आ रही है, यहाँ से देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है इधर भी, 2 का डिफरेंस आ रहा है इधर भी। तो 2 का डिफरेंस कितने के बराबर है, 6 के। तो 1 का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के। अब बोल रहा है संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या क्या है, 12:20 के अनुपात में। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3, तो 12 की हो जाएगी 36 और 20 की हो जाएगी 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 और 60। संख्याएँ हैं 36 और 60। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय चलती है। मिलने के बाद वे रेलगाड़ियाँ क्रम से 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती हैं। इनकी चाल का अनुपात बताना है। तो इसके लिए हमने एक कल भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वही सेम पैटर्न इस पर भी लागू होगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो चालों का अनुपात होता है S1 और S2, इनके द्वारा लिए गए समय T2/T1 के रूट के बराबर होता है। तो T2 यहाँ से कितना है 16 और T1 कितना है 9। यहाँ से इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ऊपर नीचे है 3, तो 4:3। इसका सही आंसर आ जाएगा, इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा 4:3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वाला जो घन होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, इस आयतन होता है A3, तो 25 × 25 × 25। अब इसी आयतन से ही तो जो छोटे वाले घन होंगे वो बनाए जाएंगे। तो इसमें अगर छोटे वाले घन का आयतन अगर भाग दे देंगे, छोटे वाले घन का भी आयतन हो जाएगा A3, तो A है 5, तो 5 × 5 × 5। अब इसमें अगर छोटे वाले घन का आयतन भाग दे देंगे तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, वो आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से काटिए 5 से 5 बार, इस 5 से ये 5 बार, इस 5 से ये 5, तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या को छोड़ने पर शेष 9 संख्याओं का औसत 18 है। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो 10 संख्याओं का योग हो जाएगा 20 × 10 बराबर हो जाएगा 200। उसके बाद बोल रहा है एक संख्या छोड़ दी गई, तो संख्या कितनी बची 9। अब औसत कितना है 18, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18 × 9 162। 10 संख्याएं जो थीं तब इनका योग था 200 और 9 संख्याएं इनका योग है 162। तो जो एक संख्या जो छूटी हुई है, एक संख्या जो छोड़ी गई है, इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो उस संख्या पता चल जाएगी वो संख्या क्या थी। तो इसमें माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। करिए, लगाइए इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं इसका आंसर क्या है। 30 सेकंड का टाइम है। कमेंट करते रहिए, आप लोग अपने आंसर कमेंट करते रहिए और लास्ट में जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हों उनका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमको इस मेल आईडी पर smstdguru@gmail.com पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ए और बी की कार्यक्षमता, ए और बी की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। तो अगर बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 2। मतलब बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए करेगा 2। दोनों मिलकर कितना करेंगे, बी 1 कर रहा है, ए 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 और टोटल काम 21 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 21 × 63, टोटल काम हो जाएगा 63। अब बोल रहा है ए अकेला ऐसे कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 63, ए करता है एक दिन में 2, तो 63 काम कितने दिन में करेगा 63/2, 31 सही 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 सही 1/2 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बोल रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर होता है मतलब ए इंटू ए, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर 15% बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से कैसे लगा लेंगे, इसमें ए वाले फार्मूला में लगा लिए, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100। यहाँ से 15 कितना हो जाएगा 30 प्लस 225 अपॉन 100। जब 100 से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा, 30 प्लस 2.25 तो यहाँ से हो जाएगा 32.25। इसका सही आंसर हो जाएगा 32.25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 1 रुपया, तो वह धन ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए हमने बताया तो कुछ मान लिया करिए, तो 1000 रुपये मान लीजिए, वह धन है 1000 रुपये, हमको पता नहीं क्या है। तो 1000 रुपये पे 4% के साधारण ब्याज से कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 40, 2 साल में हो जाएगा 80। अगर वही CI है तो CI पहले साल तो 40 ही मिलेगा, दूसरे साल भी 40 मिलेगा, लेकिन 40 का 4% और मिलेगा, मतलब 1.6 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 40 का 4% 1.6, तो 80 तो यहाँ पे है ही। ये 1.6 का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1.6 का डिफरेंस आ रहा है, 1000 माने थे, लेकिन ऑप्शन में आंसर में है 1 रुपये का। तो यहाँ देखिए 1.6 का डिफरेंस है 1 के बराबर, तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा 1/1.6 के बराबर। हम लोग माने कितना था 1000, तो 1000 का कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से जीरो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 625। इसका सही आंसर हो जाएगा 625। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 6A + 6B बराबर 84, तो A व B की औसत क्या गणना करनी है कि A और B का औसत क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इस वाले में, इसमें यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो A + B बराबर हो जाएगा 84, A + B बराबर हो जाएगा, यहाँ से 6 से काट देंगे तो 14। औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं दी गई संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ से औसत क्या हो जाएगा, औसत है संख्याओं योग कितना है 14 और संख्याएं कितनी है 1 और 1 2, तो यहाँ से औसत आ जाएगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 19,047 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 19,047 इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। 19,047 इसमें लास्ट से पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। जैसे 1 से इसमें भाग देंगे तो 1 में 1 यहाँ कट जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या से गुणा करिए जो 90 से ज़्यादा ना हो, तो 23, 3 से अगर 23 दिया तो 69। अब यहाँ से माइनस करेंगे 2147 और फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। अब 8 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2144। यहाँ डिफरेंस बचेगा 0.3, तो अगर 3 घटा देंगे तो ये 138 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर 3 हटा देंगे इसमें, वही तो पूछा है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका जो संख्या है या तो वो खुद उसका गुणनफल मतलब गुणनखंड हो या फिर उसका एक, केवल 2 ही उसके वो होते हैं, या तो वो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, और कोई इसका फैक्टर नहीं होता है। तो प्रथम 5, तो पहली हो जाएगी 2। देखिए 1 नहीं होती है, ये गलती ना करिएगा, 1 नहीं होती है, 1 ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 2 से स्टार्ट होती है, एक तो 2 हो गई, एक 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ऐसी संख्या लेनी है जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो ये 5 संख्याएं हो गई। इन 5 संख्याओं का योग करके जितनी संख्याएं हों उससे भाग दे देंगे तो औसत निकाल आएगा। तो 11 7 18, 5 23 और 5 28, टोटल हो गया 28। और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसमें भाग देंगे तो 5 25, 5.5 से 3/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 होल 3/5, 5 से 3/5, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक चाहिए, प्राप्त करने के लिए वह 188 अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से, मतलब 188 अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से। अगर 10 अंक कम मिले होते
तो टोटल जो 33% ही अंक पाता है। मतलब अगर 178 नंबर होते तो 178 नंबर जो होते वो 33% के बराबर होते। तो यहाँ से देखिए 33% के बराबर है 178, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 178/33। 33 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार। और 33% की 1% की वैल्यू है 6, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो ये पूर्णांक है, पूरी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। यहाँ से थीटा कितना दिया है 45/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा यहाँ से 14, यहाँ से 7 दूनी 14, यहाँ से 45 से इसको काटेंगे तो कितना 8 बार जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो ये 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।